जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 के कट ऑफ के विषय में बात करूंगा कि आपका सीबीटी 1 का कट ऑफ कितना जा सकता है। आज आपका एग्जाम कंप्लीटली समाप्त हो गया है और अब आप सबके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जोन वाइज कट ऑफ बताऊंगा कि किस जोन में कितने पदों पर आपकी वैकेंसी आई थी, कितने गुना बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा और इसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ कितना हो सकता है। सारी जानकारी आपको दी जाएगी। उसके साथ साथ कितने नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन में मिल सकते हैं, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। जैसा कि आप सबको पता होगा, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल पे टोटल 8113 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और इस 8113 पदों के लिए 58,40,861 बच्चों ने आवेदन किया था। आज आपका एग्जाम कंप्लीटली समाप्त हो गया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पेपर के लेवल की। आपका जो पेपर का लेवल है ये मॉडरेट टू हार्ड आया था, ना बहुत ज़्यादा इजी तो बिल्कुल ही नहीं था। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद कह रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, पेपर बहुत ज़्यादा हेल्प आया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी कह रहे थे कि पेपर इतना ज़्यादा इजी आया है कि मैंने 90 अटैम्प्ट किया है, 95 अटैम्प्ट किया है, 98 अटैम्प्ट किया है। मैं आपको सच बताऊं, जिन्होंने भी 95, 90 या 100 अटैम्प्ट किया होगा वो सभी लोग माइनस में जाने वाले हैं, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी और जब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है तो इसका नुकसान उठाना पड़ता है। और कोई भी इस हिसाब का पेपर था, इस आधार पे पेपर लिया गया था कि इसमें संभव ही नहीं था कि आप 95 या इससे अधिक अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो पेपर आपका जो था मॉडरेट टू हार्ड था। अगर मैं बात करूं, आपके एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे गए थे। इस 100 प्रश्न में से लगभग 30 से 35 प्रश्न ऐसे थे जो आपके इजी आए थे, 40 से 45 प्रश्न ऐसे थे जो मॉडरेट थे और 20 से 30 प्रश्न ऐसे थे जो हार्ड थे। अब कोई बच्चा इस 30 से 35 प्रश्न को देखने के बाद कहे पेपर इजी आया है तो वो सही बात नहीं है, क्योंकि आपका सिलेक्शन इस 30 से 35 प्रश्न पे नहीं होने वाला है। आपने पेपर दिया होगा तो आपको अवश्य पता होगा कि पेपर का लेवल क्या था। तो आपको जो पता है बस वही सही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं सही है। अगर कोई कहता है कि मेरा 90 सही है, 95 सही है, तो आप उसकी बातों को बिल्कुल भी ना माने। आप उसका आंसर की आने के बाद उसका नंबर देखिएगा, 60 या 55 के आसपास उसका नंबर अवश्य आएगा। मैं अभी से इस बात को बता दे रहा हूँ। पेपर आपका मॉडरेट से हार्ड क्यों आया था, मैं इसके विषय में बात करूं। हमने ये देखा था इससे पहले जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम होता है उसमें साइंस के प्रश्न अधिक पूछे जाते थे। जैसे जीके जीएस की बात मैं सबसे पहले कर रहा हूं, तो उसमें साइंस के प्रश्न अधिक पूछे जाते थे। लेकिन इस बार साइंस के प्रश्न अधिक पूछे नहीं गए हैं। इस बार कंप्यूटर के प्रश्नों की संख्या अधिक है, करंट अफेयर के प्रश्नों की संख्या अधिक है। और जो करंट अफेयर पूछा गया है ये 2025 का भी पूछा गया है, लेकिन ज़्यादा 2024 का है। यानी कि आपको करंट अफेयर्स में 24-25 सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तभी आप करंट अफेयर के अधिक प्रश्नों को कर पाएंगे। तो आपका कंप्यूटर की संख्या अधिक थी, करंट अफेयर अधिक था, साइंस के कम प्रश्न थे, 2 या 3 ही प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन इससे पहले जो एनटीपीसी का एग्जाम होता था उसमें साइंस के प्रश्नों की संख्या 5 से 6 होती थी। ठीक है, इसलिए जीके जीएस आपका थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है। और उसके अलावा जो जीके जीएस पे प्रश्न पूछे गए थे ये हार्ड लेवल के ही थे। उसके बाद आपका मैथ आता है। मैथ के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे कैलकुलेटिव पूछे गए थे। इसमें जो बच्चा जिसके पास कैलकुलेशन तेज होगा वो मैथ के प्रश्नों को आसानी से हल कर पा रहा होगा, लेकिन जिसकी कैलकुलेशन वीक थी उसको समय लग रहा होगा, टाइम मैनेजमेंट में करने में उसको अधिक समस्या हुई होगी। और उसके बाद आपका रीजनिंग का आता है। तो रीजनिंग का जो पेपर था ये पूरा इजी है आया था। रीजनिंग का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके गया होगा उसके लिए रीजनिंग और मैथ इजी लगा होगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे यह भी सवाल करते हैं कि कितने गुना बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी ऑफिशियल नोटिस आई थी उसमें ही बताया गया था कि लगभग 15 गुना बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। इससे पहले एनटीपीसी 2019 में जो हुआ था उसमें 20 गुना बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस बार आपके 15 गुना बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि 8113 पद हैं, इसका 15 गुना करते हैं तो 1,21,695 बच्चे होते हैं। 1,21,695 बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि कितने
छात्रों ने एग्जाम दिया है, कितने छात्रों ने एग्जाम स्किप किया है, तो यह भी एक बड़ा आंकड़ा है। अगर आप इसको देखें तो लगभग 50 से 55% बच्चे ऐसे हैं जो अपना एग्जाम दिए हैं, बाकी सभी बच्चे अपना एग्जाम स्किप किए हैं। तो एग्जाम स्किप करने वाले बच्चों की भी संख्या अधिक इसमें दिख रही है। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के विषय में। और नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग इस समय आपसे बता रहे होंगे कि नॉर्मलाइजेशन में 15 नंबर बढ़ेंगे, 20 नंबर बढ़ेंगे, 25 नंबर बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं पिछली बार के नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो पिछली बार जो आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ था, इसमें आपको आराम से 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिला था। जो आपका एनटीपीसी का नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसमें 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। और इस बार भी उम्मीद है, संभावना है कि कम से कम 15 नंबर का तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। कम से कम 15 का होगा, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन 15 का अवश्य नॉर्मलाइजेशन होगा। अब बात करते हैं आपके कट ऑफ की। सबसे पहले मैं आपको जोन वाइज कट ऑफ बताऊंगा कि किस जोन का कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने पदों पे वैकेंसी आई है, कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका कट ऑफ क्या होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये आपका आरआरबी अहमदाबाद का कट ऑफ है। आरआरबी अहमदाबाद में टोटल 516 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और इसका 15 गुना बच्चों को यानी कि 7,740 बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। कितने? 7,740 बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। और इस हिसाब से जो आपका कट ऑफ होता है वो जनरल के लिए 68 से 73 के आसपास हो सकता है, OBC के लिए 64 से लेकर के 68 के आसपास, EWS के लिए 56 से लेकर के 60 के आसपास, उसके साथ साथ SC के लिए आपका 52 से 56 के आसपास, ST के लिए 48 से 50 के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। जो आप अहमदाबाद जोन के जो बच्चे हैं उनका कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनका कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा। और यदि आपका स्कोर इसी के आसपास है तो आप अभी से CBT 2 की तैयारी में लग जाएं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा ये। ठीक है, तो आरआरबी अहमदाबाद वाले बच्चों का कट ऑफ इसी के आसपास जाने वाला है। उसके बाद आपका आता है आरआरबी अजमेर जोन। आरआरबी अजमेर जोन में टोटल 132 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और CBT 2 के लिए इसका 15 गुना यानी कि 1980 बच्चों को बुलाया जाएगा। 1980 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो इसके लिए जो आपका कट ऑफ होगा जनरल के लिए 72 से लेकर के 76 के आसपास, OBC के लिए 65 से 70, EWS के लिए 62 से 66, SC के लिए 60 से 65, ST के लिए 56 से 60 के आसपास होने वाला है। तो आपका जो कट ऑफ है वो यही हो सकता है। आरआरबी अजमेर जोन का जो कट ऑफ होगा इसी के आसपास होगा। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप 110% सेफ है। आपको इस समय CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे आप अभी से आप अपने CBT 2 की तैयारी में लग जाएं। उसके बाद आरआरबी बेंगलोर जोन आता है। आरआरबी बेंगलोर जोन में टोटल 996 पोस्ट थे और इसका 15 गुना यानी कि 7,440 बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। और इसके लिए जो आपका कट ऑफ हो सकता है, जनरल का जो कट ऑफ होगा वो 64 से लेकर के 68 के आसपास होगा, OBC का कट ऑफ आपका 60 से लेकर के 64 के आसपास होगा, EWS का कट ऑफ 55 से लेकर के 60 के आसपास होगा, SC का कट ऑफ 54 से लेकर के 60 के आसपास होगा, ST का कट ऑफ 50 से लेकर के 55 के आसपास होगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि आप अपना कट ऑफ जानना चाहते हैं कि मेरा CBT 2 के लिए चयन होगा या नहीं होगा, तो आप कमेंट में आप अपना लिख सकते हैं। कमेंट में आपको क्या लिखना है, जैसे आप अपना इस समय जोन लिख दीजिए कि आप किस जोन से हैं। जोन लिखने के बाद आप अपनी कैटेगरी लिखिए कि आप जनरल से हैं या फिर OBC से हैं या फिर SC से हैं। उसके बाद आप अपना कट ऑफ स्कोर लिखिए कि आपका स्कोर 60 है, 65 है, 70 है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा इस स्कोर के साथ इस कैटेगरी में, इस जोन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा या फिर नहीं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अजमेर जोन से हैं तो आप अजमेर जोन लिखिए, आप जनरल लिख दीजिएगा, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर 70 है तो आप 70 लिख दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट के माध्यम से कि 70 स्कोर के साथ जनरल कैटेगरी में अजमेर जोन में आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। आगे बात करते हैं, आरआरबी भुवनेश्वर जोन आता है। आरआरबी भुवनेश्वर जोन की बात करें तो टोटल पदों की संख्या आपकी 758 है। 758 का 15 गुना बच्चों को CBT 2 के लिए यानी कि 11,370 बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। और इसके लिए जो आपका कट ऑफ हो सकता है, जनरल का जो कट ऑफ है आपका 62 से लेकर के 66 के आसपास, OBC का कट ऑफ 58 से लेकर के 62 के आसपास, EWS का कट ऑफ 55 से लेकर के 60 के आसपास, SC का कट ऑफ 52 से लेकर के 55 के आसपास, ST का कट ऑफ 50 के आसपास रह सकता है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप 110% CBT 2 की तैयारी में लग जाइए, आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा।
आगे आता है आरआरबी बिलासपुर जोन। आरआरबी बिलासपुर जोन में टोटल 649 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और इसका 15 गुना यानी कि 9735 बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। और इसके लिए जो आपका कट ऑफ हो सकता है वह ये जनरल के लिए आपका कट ऑफ 66 से लेकर के 70 के आसपास रहेगा। OBC का कट ऑफ 60 से लेकर के 64 के आसपास, EWS का कट ऑफ 55 से लेकर के 60 के आसपास, SC का कट ऑफ 54 से लेकर के 60 के आसपास, ST का कट ऑफ 50 से लेकर के 55 के आसपास रहेगा। यदि आप आरआरबी बिलासपुर जोन से हैं और यदि आपका इसी के आसपास स्कोर है तो आप अपनी CBT 2 की तैयारी में लग जाएं। आगे बात करते हैं आरआरबी चंडीगढ़ जोन की। आरआरबी चंडीगढ़ जोन में टोटल 410 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। CBT 2 के लिए 6150 बच्चों को बुलाया जाएगा और इसमें जो आपका कट ऑफ हो सकता है जनरल के लिए 65 से लेकर के 70 के आसपास, OBC के लिए 62 से लेकर के 66 के आसपास, EWS के लिए 58 से लेकर के 60 के आसपास, SC के लिए 55 से लेकर के 60 के आसपास, ST के लिए 50 से 55 के आसपास आपका कट ऑफ हो सकता है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप अपने CBT 2 की तैयारी में लग जाएं। आगे बात करते हैं आरआरबी चेन्नई जोन की। आरआरबी चेन्नई जोन में टोटल 436 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। वहीं CBT 2 के लिए 6540 बच्चों को बुलाया जाएगा और इसके लिए जो आपका कट ऑफ हो सकता है जनरल के लिए 64 से लेकर के 68 के आसपास, OBC के लिए 60 से लेकर के 64 के आसपास, EWS के लिए 55 से लेकर के 60 के आसपास, SC के लिए 54 से लेकर के 60 के आसपास, ST के लिए 50 से 55 के आसपास ये आपका कट ऑफ होने वाला है। यदि आपका स्कोर इसी के आसपास है तो आप अपने CBT 2 की तैयारी में लग जाएं। आगे बात करता हूं गोरखपुर जोन की। देखिए आरआरबी गोरखपुर जोन के विषय में बात करें तो इसमें पदों की संख्या थोड़ी सी कम थी। आरआरबी गोरखपुर जोन में 129 पद ही थे और अगर बात करें CBT 2 में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा तो CBT 2 में 1935 बच्चों को बुलाया जाएगा और इसके लिए जो आपका कट ऑफ है जनरल के लिए आपका जो कट ऑफ है 72 से 76 के आसपास रहेगा, OBC का 65 से 70 के आसपास, EWS के लिए 62 से 66 के आसपास, SC के लिए 60 से 65 के आसपास, ST के लिए 56 से 60 के आसपास। आरआरबी गोरखपुर जोन का जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहेगा। आरआरबी गुवाहाटी जोन के विषय में बात करें तो आरआरबी गुवाहाटी जोन में टोटल 516 पदों पर आपकी वैकेंसी आई थी। CBT 2 में 7740 बच्चों को पास किया जाएगा और इसके लिए जो आपका कट ऑफ होगा जनरल के लिए 65 से 70 के आसपास, OBC के लिए 62 से 66 के आसपास, EWS के लिए 58 से 62 के आसपास, SC के लिए 55 से लेकर के 60 के आसपास, ST के लिए 50 से 55 के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आपको अपने CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए। आगे बात करते हैं आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर। इसमें जो टोटल पद थे वो आपके 145 थे। CBT 2 के लिए 2175 बच्चों को बुलाया जाएगा और इसके लिए जो आपका कट ऑफ होगा जिसमें आपका जनरल के लिए आपका कट ऑफ 65 से लेकर के 70 के आसपास होगा, OBC के लिए आपका कट ऑफ 62 से 66 के आसपास, EWS के लिए आपका जो कट ऑफ होगा 58 से 62 के आसपास, SC के लिए 55 से 60 के आसपास, ST के लिए आपका कट ऑफ 50 से 55 के आसपास होगा। आगे बात करते हैं आरआरबी कोलकाता जोन में। आरआरबी कोलकाता जोन में अधिक पद थे, 1382 पद थे और अगर बात करें CBT 2 के लिए कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि जो आपकी वैकेंसी है 1382, इसका 15 गुना यानी कि 20,730 बच्चों को बुलाया जाएगा। आप यहाँ पे देखिए इसमें पद तो अधिक हैं लेकिन इसमें आवेदन भी अधिक हुए हैं। आरआरबी जो कोलकाता जोन है इसमें 10,27,983 बच्चों ने आवेदन किया है। पद आपके 1,382 हैं, आवेदन 10 लाख हुआ है, तो कंपटीशन इसमें पद कम अधिक होने की वजह से कम नहीं है क्योंकि इसमें आवेदन भी हुआ है। और इससे पहले मैंने आपको जितने भी जोन का कट ऑफ बताया है सभी के टोटल पोस्ट को एनालिसिस करके मैंने आपको कट ऑफ बताया है और उसके साथ साथ उस पोस्ट में कितने आवेदन हुए हैं इन सभी को मद्देनजर रखते हुए आपको कट ऑफ बताया है। आरआरबी कोलकाता जोन में पद अधिक है, 1382 पद है, लेकिन आवेदन भी 10,27,983 हुए हैं और CBT 2 में 20,730 बच्चों को बुलाया जाएगा। कट ऑफ के विषय में बात करें तो आपका जनरल का जो कट ऑफ हो सकता है वो 70 से 72 के आसपास हो सकता है, OBC का 65 से 68 के आसपास, EWS का 65 से 68 के आसपास, SC का 60 से 64 के आसपास, ST का 58 से 62 के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है।
आरआरबी सिकंदराबाद जोन के विषय में बात करें तो इसमें जो पद हैं वो 478 हैं। इसका 15 गुना बच्चों को CBT 2 के लिए यानी कि 7170 बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। और इसके लिए जो आपका कट ऑफ हो सकता है, जनरल के लिए 65 से 70 के आसपास, OBC के लिए 62 से 66 के आसपास, EWS के लिए 58 से 62 के आसपास, SC के लिए 55 से 60 के आसपास, ST के लिए 50 से 55 के आसपास आपका कट ऑफ हो सकता है। आरआरबी पटना जोन में पद बहुत ही ज़्यादा कम थे, 111 पद थे। इसका 15 गुना यानी कि 1665 बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें जो आपका कट ऑफ होगा, जनरल के लिए 74 प्लस हो सकता है, OBC के लिए 68 के आसपास, EWS के लिए भी 68 के आसपास, SC के लिए 64, ST के लिए 60 के आसपास आपका कट ऑफ हो सकता है। आरआरबी रांची जोन में 322 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। और CBT 2 के लिए 4830 बच्चों को बुलाया जाएगा। इसके लिए जो आपका कट ऑफ हो सकता है, जनरल के लिए 70 से 74 के आसपास, OBC के लिए 64 से 68 के आसपास, EWS के लिए 65 से 68 के आसपास, SC के लिए 60 से 64 के आसपास, ST के लिए 56 से 60 के आसपास हो सकता है। यदि आपका स्कोर इसी के आसपास है तो आप अपने CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। आरआरबी प्रयागराज जोन की बात करें तो इसमें 227 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। CBT 2 के लिए 3405 बच्चों को बुलाया जाएगा। और इसके लिए जो आपका कट ऑफ हो सकता है, जनरल के लिए 70 से 74 के आसपास, OBC के लिए 64 से 68, EWS के लिए 65 से 68, SC के लिए 60 से 64, ST के लिए 56 से 60 के आसपास आपका कट ऑफ हो सकता है। यहाँ मैंने लगभग सभी जोन के कट ऑफ के विषय में बात कर ली है। आप यहाँ से अपना जोन देख सकते हैं। यदि आपका उतना स्कोर है या उससे थोड़ा सा कम है तब भी आपका सिलेक्शन CBT 2 के लिए हो जाएगा। मैंने जो अनुमान लगाया है, जो एनालिसिस किया है, उसके हिसाब से आपका इसी के आसपास कट ऑफ रह सकता है। अगर आप अपने कट ऑफ के विषय में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उतने स्कोर में आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि इस बार आपके जोन का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो मैं आपको सारी जानकारी उसके अलावा और भी दे सकता हूँ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह एनालिसिस अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ अवश्य इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।